भवनीय मंगलहारी हरे राम राम द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी हरे राम राम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री आत्मने नमः। हरे राम राम हरनाथ मम संकट भारी हरे राम राम। जे विधि होए नाथ मोरा करो सुबेग दास में तोरा मंगल भवन मंगल बहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तो श्री रामचरितमानस रामायण को अर्थ सहित पढ़ने में ये बालकांड में हमने दो पर विश्राम किया था, उससे आगे का प्रस्थान कर रहे हैं। और इस समय जो प्रसंग चल रहे हैं वो श्री राम विवाह के ही चल रहे हैं और इन सभी प्रसंगों में अनेक उपमाएं अनेक कथाओं को सम्मिलित किया गया है। तो लगातार इसी तरह से इसको सुनते रहना है क्योंकि इसको बहुत ही विस्तार रूप में तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी द्वारा प्रेरणा आशीर्वाद सहयोग सानिध्य सब कुछ प्राप्त होते हुए इस कथा की रचना हुई है, इस रामायण की रचना हुई है। इसलिए इसका कोई भी अंश कोई भी चौपाई बीच में छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना भी उसका विस्तार रूप से लिखा गया हो। तो आगे प्रस्थान कर रहे हैं कि कनक कलश भर को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुदाशम शब पकवाने नाना भांति न जाए बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन और फल अनेक वर वस्त्र सुहाई हरस भेंट हित भूप पठाई भूषण बसन महामन नाना खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। कहाँ पर भेंट के लिए भेजी? जहाँ ये बारात की अगुवाई के लिए लोग गए हुए थे, यानी अयोध्यापुरी से बारात जनकपुर के निकट पहुँच गई थी। तो पहले जो अगुवाई हुआ करती थी वो सम्मान के साथ में और उस तरीके से हुआ करती थी। अब वो सारी चीज़ एक दहेज के रूप में बदल गई है। स्वागत हो या ना हो एक मोटा मिल जाना चाहिए, दहेज मिल जाना चाहिए। ये सब धीरे धीरे ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये सब समय का और उस युग का प्रभाव है। तो फल अनेक बर वस्त्र सहाई हरस भेंट हित भूप पठाई भूषण बसन महामन नाना खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां रत्न
पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांत महपाल पठाए, दधि चियरा उपहार अपारा, कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा, अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार लेकर के चले। अगवान दीख बराता और आनंद पुलक भर गाता, देख बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरात न हनी निशाना। अगवानी करने वाले, जो अगवानी करने वाले थे, उन लोगों को दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हित कछ कुचले वग मेल, जनवानंद समुद्र द्वे मिलत बिहाय सुबेल। बाराती तथा अगवानों से कुछ लोग परत पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चढ़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरस सुमन सुर सुंदर गावें, मुदित देव दुंदवी बजावें, बस्त सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिनि अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भैबक शीस जाचिक दीना, कर पूजा मन्नता बढ़ाई, जनवा से कौ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देख धन मद पर हरही, अति सुंदर दीने जनवासा, जय सब कहो सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिंह बरातपुर आई, कछ निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहो नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयुष अकन, गई जहाँ जनवास, रामा गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जन्मासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव वेद कछ को न जाना, सकल जनक कर करहे बखाना। बरातियों ने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जानकी जी की पढ़ाई कर रहे हैं। सिय में माँ रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पित आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनकी पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। शख्स न कह न सकत
गुर पाई पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी उपजा और संतोष विषय की। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तक्यो प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबै मुन आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिन्न मों चले था शीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर कीसा। कौशिक ये और लाई, कहे आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर पुण्य दंडवत कर दो भाई, देख नृपत और दुख न समाई। सुत ही लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। देखिए इतनी सब ये उपमाएं दी जा रही हैं, ये वाकई देने लायक भी हैं, क्योंकि जो राजा दशरथ जी के पास से राम जी गए थे तो उस समय कोई ना तो पोस्ट ऑफिस डाक खाने का माध्यम था जो आपस में कुशलता ली जाए दी जाए, और ना ही कोई जो अति आधुनिक दौर जैसे अभी चल रहा है, छोटी सी बात हुई उसको तुरंत फेसबुक से शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। अपनी छोटी छोटी सी समस्याओं को कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। फोन का माध्यम कुछ नहीं था, पत्रों का माध्यम कुछ नहीं था, कोई पत्राचार उस तरीके से नहीं था, और था भी तो उसके लिए बहुत एक स्पेशल व्यक्ति उस पत्र को लेकर के जाता था, और जो कि बहुत छोटे छोटे कार्यों का आसान नहीं हुआ करता था। तो राजा दशरथ जी ने जब से विश्वामित्र जी के साथ उनको भेजा था राम लक्ष्मण को, तब से उन्होंने देखा नहीं था, और जब इतने दिनों के बाद उन्हें, और वो भी एक विशेष इतने बड़े उत्सव में देखा है, तो आनंद की तो कोई सीमा ना रहे। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनवर और लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणाम, लिए उठाए लाए और रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम पर पूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरिजन परिजन जात जन जाचक मंत्री मीत, मिले जता विधि सवे प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोए हैं सुतचारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। रोम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई।
प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नार विषय की, सुमन बरस सुर हनय निशाना, नाक नटी नाचहे करे गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदीजन, सहित बरात राव सनमाना, आयुष मग फिरे अगवाना। आयुष माग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लयही, बढ़ाओ दिवस निस्विद सन कयही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सीय शोभा अवध, सुकृति अवध दो राज, जह तह पुरजन कहे अस, मिल नर नार समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि जनक सुकृत मूरत वह देही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हैं। इन के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूँ हो न्यों नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जनक जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विषय की, पुन देखब रघुवीर ब्याहू, लेव भली विद लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहे परस्पर कोकिल वैनी, एह बिहाय बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार स्नेह वश जनक बुलाओ बसीय, लेन आए हैं बंद दो कोट काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भात होए पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई, तब तब राम लखन है न्यारी, होए सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहें देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम से गौर वर्ण के हैं।
उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक में आज निहारे, जन ब्रंच निज हाथ संवारे, भरत राम तुम्हारी सहसा लग न सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है, दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। देखिए उपमा तक नहीं कर जा सकती उनकी सुंदरता की। किसकी? चारों भाइयों के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। उपमा न को कह दासी तुलसी, कतहु कवि को विद कह, बल विनय विद्याशील सुवासिंद इनसे अहे, पुर नार सकल चसारे अंचल विदे भचन सुनावही, ब्यायो चारो भाई पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद कहते हैं यानी विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। देखिए अभी तक तो उस धनुष को तोड़ने की बात थी, सीता के विवाह की थी। अब जो वहाँ उस नगर के जनकपुर के लोग हैं वो यही कामना करने लगे हैं कि ये चारों भाइयों का यहाँ जनकपुर में ही विवाह हो जाए। कहे परस्पर नार भार विलोचन पुलक तन, सख सब करब पुरार पुण्य पयो निध गूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बालकांड के 2 नंबर 311 पर यही विश्राम कर रहे हैं। आगे अगले भाग में पुनः फिर से वही श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह सुनेंगे बड़ी बड़ी अच्छी उपमाओं के साथ। जय श्री प्रभु दीन बंधु दयाल, जय हो प्रभु, जय हो मेरे प्रभु, जय हो। मंगल भवन मंगल हरि, जय जय सीताराम, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम, जय विद्या